जॉन क्रैकावर की इनटू द वाइल्ड। ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ किसी की साहसिक यात्रा का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे नौजवान के दिल में जल रही उस आग की कहानी है जो उसे समाज के बंधनों को तोड़कर एक गहरे, एक असली सत्य की खोज में ले गई। तो आज चलिए हम सब मिलकर क्रिस्टोफर मैककैंडलेस की इस अविस्मरणीय यात्रा के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। हम क्रिस्टोफर के कदमों के निशान पर चलेंगे, उसकी मुलाकातों को समझेंगे और उन सवालों पर भी सोचेंगे जो वो अपने पीछे छोड़ गया। ये रहेगा हमारा आज का सफरनामा। तो आखिर कौन था ये आदमी जो एक दिन बस चला गया? नाम था क्रिस्टोफर मैककैंडलेस, एमोरी यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही होनहार छात्र जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य था। लेकिन उसने उस भविष्य को ठुकरा दिया। उसने अपनी पहचान बदल दी, बन गया अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प और एक ऐसी दुनिया की ओर निकल पड़ा जहां पैसा और रुतबा नहीं बल्कि अनुभव और सच्चाई मायने रखती थी। और यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। साल था 1990 जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा और यहीं से शुरू हुई उसकी महायात्रा। तो चलिए उसके सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से देखते हैं, उसके त्याग से लेकर अलास्का की उस अंतिम सीमा तक। देखिए, उसकी यात्रा कोई सीधी सादी नहीं थी। ये त्याग का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। सोचिए, अपनी सारी बचत दान कर देना और फिर बस गायब हो जाना। 2 साल तक अमेरिकी पश्चिम ही उसका घर था, लेकिन उसका जो असली लक्ष्य था वो हमेशा से अलास्का था। अप्रैल 1992 में वो स्टैम्पेड ट्रेल पर अकेला निकल पड़ा, ये जाने बिना कि उफनती नदियां उसके वापस लौटने का रास्ता ही बंद कर देंगी। लेकिन देखिए, एकांत की तलाश में होने के बावजूद क्रिस्टोफर में कुछ ऐसा था कि लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। जॉन और बॉब ब्यूरिस जैसे साथी घुमक्कड़ों ने उसके बाहरी कवच के पीछे छिपी करुणा को पहचान लिया था। और यहीं पर हमें उसकी कहानी का एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। वो अकेला रहना चाहता था, फिर भी गहरे मानवीय संबंध बनाने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद सबसे मार्मिक रिश्ता था रोनाल्ड फ्रांस के साथ, एक बुजुर्ग सैनिक जिन्हें क्रिस्टोफर में अपना खोया हुआ पोता नजर आया। फ्रांस ने तो उसे गोद लेने तक की पेशकश कर दी, लेकिन क्रिस्टोफर ने बड़े प्यार से मना कर दिया। इसके बजाय उसने फ्रांस को अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर सड़क पर रोमांच खोजने के लिए प्रेरित किया। मतलब क्रिस्टोफर सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा था, वो तो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान की जिंदगी को छू रहा था। और अंत में अलास्का की जो कठोर सच्चाई थी, उसने उसे घेर लिया। शायद कुछ जहरीले बीज खाने की वजह से उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। फिर भी उसके अंतिम शब्द हार के नहीं थे, बल्कि एक तरह की कृतज्ञता के थे। मैंने एक खुशहाल जिंदगी जी है। जब शिकारियों को उसका शरीर मिला तो उसका वजन था सिर्फ 67 पाउंड। ये संख्या ये उस कीमत को बताती है जो उसने अपनी खोज के लिए चुकाई। लेकिन क्रिस्टोफर की कहानी सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है। नहीं, उसकी यात्रा के पीछे बहुत गहरे विषय और प्रेरणाएं छिपी हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसे किस चीज ने प्रेरित किया। आखिर इस साहस के पीछे का सच क्या था? क्रिस्टोफर के लिए हमारा आधुनिक समाज दिखावे और भौतिकवाद का एक तरह का जाल था। वो इससे नफरत करता था। उसका विद्रोह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये असल में पवित्रता की, प्योरिटी की एक खोज थी। वो एक ऐसी जिंदगी चाहता था जो सच्ची हो, जहां सादगी और मेहनत का सम्मान हो, ना कि किसी के बैंक बैलेंस का। अपने माता पिता से उसका जो अलगाव था वो कोई मामूली बात नहीं थी। क्राकाओ एक अशांत घर की तरफ इशारा करते हैं, जहां रहस्य थे, चालाकी थी और विरोधाभास थे। ऐसे में मैककैंडलेस की चुप्पी आप कह सकते हैं कि विद्रोह भी थी और खुद को बचाने का एक तरीका भी। अलास्का ने उसे उत्कृष्टता और आतंक दोनों दिए। एक तरफ प्रकृति सुंदरता, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक पूर्ति का स्रोत हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वही प्रकृति एक उदासीन, एक बहुत शक्तिशाली शक्ति भी है जो किसी इंसान की इच्छा या आदर्शों के आगे नहीं झुकती। क्राकाओ इसी बात पर जोर देते हैं कि कैसे रोमानियत को अंत में वास्तविकता के आगे झुकना ही पड़ता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। किताब में लेखक जॉन क्रैकाओ ने डेविल्स थंब पर चढ़ने की अपनी कहानी भी शामिल की है। उन्होंने ऐसा युवा अहंकार, आध्यात्मिक भूख और अस्तित्व के सवालों को रेखांकित करने के लिए किया। ये असल में मैककैंडलेस को समझने का उनका एक तरीका है, उसे जज करने का नहीं। तो क्या क्रिस्टोफर की कहानी 1992 में खत्म हो गई?
बिल्कुल नहीं। असल में ये किताबों और फिल्मों के जरिए आज भी जिंदा है और उन कोट्स में गूंजती है जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का प्रभाव कितना गहरा रहा है। शॉन पेन की 2007 में जो फिल्म आई, उसने मैककैंडलेस की कहानी को एक भावनात्मक गहराई और एक अलग ही भव्यता दी। और एडी वेडर का जो साउंड ट्रैक है, वो तो कहानी में एक अलग ही जान डाल देता है, खासकर गारंटीड और सोसाइटी जैसे ट्रैक। फिल्म मैककैंडलेस को एक मिथक तक पहुंचा देती है, पवित्रता और उसकी कीमत चुकाने के प्रतीक तक। प्यार, पैसे, प्रसिद्धि की बजाय मुझे सच्चाई दो। ये शब्द हेनरी डेविड थोरो के हैं, जो एक लेखक और दार्शनिक थे जिन्हें क्रिस्टोफर अपना आदर्श मानता था। और ये लाइन उसके जीवन का मूल मंत्र बन गई, सतही चीजों को छोड़कर असली कच्चे सत्य की तलाश। और फिर ये दिल को छू लेने वाला एहसास खुद क्रिस्टोफर का है, जो उसने अपनी डायरी में लिखा था। खुशी तभी वास्तविक होती है जब उसे बांटा जाए। सोचिए, एकांत की तलाश में निकले एक युवक को अंत में ये समझ आया कि सबसे बड़े सत्य तो मानवीय संबंधों में ही मिलते हैं। शायद यही उसकी यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास था। और अंत में लेखक जॉन क्रकाउर ने क्रिस्टोफर की आत्मा को समेटने के लिए जेम्स जॉयस के इन शब्दों का इस्तेमाल किया। वह अनसुना, खुश और जीवन के जंगली हृदय के करीब था। ये बताता है कि समाज की नज़रों में खो जाने के बावजूद क्रिस्टोफर ने एक ऐसी खुशी पाई जो सच्ची थी और जंगली थी, ठीक प्रकृति की तरह। तो क्रिस्टोफर मैककैंडलेस की कहानी से हम आखिर सीखते क्या हैं? देखिए, ये वो कहानी नहीं है जो आपको कोई सीधा साधा जवाब दे देगी, नहीं, बल्कि ये हमें कुछ बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। स्वतंत्रता, समाज और खुद सच्चाई के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिस्टोफर एक भोला, नासमझ युवक था जो खतरों को नहीं समझ पाया? या फिर वो एक बहादुर दूरदर्शी था जिसने हिम्मत के साथ अपने आदर्शों का पीछा किया? और ये जो समाज से भाग जाने की इच्छा है, क्या ये हम सब में कहीं ना कहीं होती है, या ये सिर्फ युवाओं का एक आदर्शवादी सपना है जिसे जिम्मेदारियां आने पर भूलना पड़ता है? और आखिर में सबसे गहरा सवाल, क्या हम अकेले रहकर सच को पा सकते हैं? या जैसा कि क्रिस्टोफर को शायद अंत में एहसास हुआ, क्या एकांत खुद एक भ्रम है और सच्चा सत्य केवल दूसरों के साथ साझा करने में ही मिलता है? अगर क्रिस्टोफर की कहानी ने मन में कुछ सवाल पैदा किए हैं, एक चिंगारी जलाई है, तो इन विषयों पर और गहराई से सोचने के लिए यहाँ कुछ और किताबें हैं जो शायद आपको पसंद आएं। चैरल स्ट्रेयर्ड की वाइल्ड से लेकर थोरो की वॉल्डन तक, ये सारी कहानियां हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि खुद को खोजने की जो यात्रा है, उसके कई रूप हो सकते हैं। क्रिस्टोफर मैककैंडलेस की तरह ये लेखक भी हमें सवाल पूछने और अपनी राह खुद बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि यात्रा कभी खत्म नहीं होती।